हेलो किड्स, वेलकम टू स्वास्तिक क्रिएटिव लर्निंग स्कूल। माई सेल्फ ममता। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में ऑफ क्लास 2। जी हाँ, आप अपनी बुक खोलिए। इंग्लिश ग्रामर। बच्चों, आपको पता है इंग्लिश ग्रामर जो होती है ये जो इंग्लिश ग्रामर होती है वो फाउंडर ऑफ अ लैंग्वेज होती है। जी हाँ, इसने इंग्लिश का फाउंड किया है क्योंकि इसने इंग्लिश लैंग्वेज को बनाया है। तो अब हम जानेंगे आज के हमारे कंटेंट के बारे में। तो हमारे कंटेंट यानी सिलेबस में पूरे 27 चैप्टर्स हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। तो ओपन योर बुक्स पेज नंबर 5, जिसपे हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है दी अल्फाबेट्स। ओके, तो अल्फाबेट्स को हमने कई बार लिखा है, रिटन प्रैक्टिस भी की है और ओरल भी। तो हम सभी अल्फाबेट्स के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। A set of letters that are used to make words is known as an alphabet. एक लेटर जो होता है, एक सेट जो होता है बना हुआ, वो किससे मिलकर बनता है? वो इन्हीं अल्फाबेट से मिलकर बनता है। तो उसे क्या कहते हैं? अल्फाबेट। There are 26 letters in the English alphabet. हमारी इंग्लिश की अल्फाबेट जो लेटर जो वर्ड हैं उसमें पूरे 26 लेटर्स हैं। हमने पहले पढ़ा है इस बारे में। दिस लेटर कैन बी रिटन इन 2 फॉर्म्स। जी हाँ, इसे हम 2 फॉर्म्स में लिखते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं। सबसे फर्स्ट होता है, हमने इन दोनों फॉर्म्स में इन लेटर्स को लिखा है, एक स्मॉल लेटर्स और एक कैपिटल लेटर्स। तो हम दोनों को बड़े अच्छे से जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जानते हैं। जानते हैं ना जी, वेरी गुड। तो कैसे लिखते हैं ये भी हमें पता है। अब अच्छा बच्चों, आपको एक बात और पता है, 5 out of 26 letters are used for sounds that can be spoken alone. जी हाँ, 26 letters में से 5 sounds ऐसे होते हैं जिन्हें अकेले बोला जा सकता है, उन्हें किसी दूसरे साउंड की जरूरत नहीं होती है। They are A, E, I, O, U. जी हाँ, इन पांचों साउंड्स को किसी और लेटर के सहारे की जरूरत नहीं होती है। These 5 letters are known as vowel. जी हाँ, ये जो 5 लेटर्स होते हैं इन्हें हम वॉवेल्स के नाम से जानते हैं। The remaining 21 letters, कितने लेटर्स बचे? जी हाँ, 21 लेटर्स take the help of the vowels. तो बाकी के बचे जो 21 लेटर्स होते हैं वो वॉवेल्स की हेल्प लेते हैं, तब वो खुद को बना पाते हैं। जी हाँ, उनकी साउंड क्रिएट कर पाते हैं। दे आर नॉन एज कॉन्सोनेंट्स। तो हमारे 21 लेटर्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। और 5 लेटर्स को, जी हाँ, हम उन्हें वॉवेल्स कहते हैं। तो वॉवेल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। है ना सिंपल। तो अब हम कॉन्सोनेंट्स की तरफ चलते हैं। हमारे कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 21 कॉन्सोनेंट्स। कौन कौन से हैं? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो बच्चों, आप देख रहे होंगे हमारी अल्फाबेट से 5 लेटर्स जो हैं वो मिसिंग है, जो कि यहाँ है। तो हमारे 5 लेटर्स तो हो गए वॉवेल्स और बाकी के 21 हो गए कॉन्सोनेंट्स। अब हम आएंगे हमारी एक्टिविटी की ओर। जी हाँ, हमारी एक्टिविटी की तरफ आते हैं। तो हमारी एक्टिविटी हमसे क्या कहती है? हमारी एक्टिविटी का कहना है सर्कल द वर्ड स्टार्ट विद अ वॉवेल। हमें उस वर्ड को सर्कल करना है जो वॉवेल से स्टार्ट होता है। तो देखिए, अब हमारे वॉवेल कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इनमें से जो भी लेटर ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होगा उस पर हम सर्कल करेंगे। तो ले लीजिए अपनी पेंसिल हाथ में। जी हाँ, सबसे फर्स्ट वर्ड है हमारी एक्टिविटी का अफ्रीका। अफ्रीका कौन से लेटर से स्टार्ट हो रहा है? ए से। तो हम इसे सर्कल जरूर करेंगे। नेक्स्ट है यूरोप। यूरोप जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? ई से। तो हम इसे भी सर्कल करेंगे। नेक्स्ट क्या है? अमेरिका। अमेरिका कौन से लेटर से स्टार्ट हो रहा है? ए से। तो हम इसे भी सर्कल करेंगे। आप सोच रहे होंगे हम सभी को सर्कल कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा चेंज हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ए से। तो हम इसे भी सर्कल करेंगे।
नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड पे। देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज है। सेकंड का फर्स्ट लेटर है जिराफ। जिराफ का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जी से। तो हम इसे सर्कल करेंगे? जी नहीं, हम इसे सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन है जेंडर। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जी से। तो हम इसे सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज एलिफेंट। एलिफेंट की स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? ई से। तो हम इसे सर्कल जरूर करेंगे। एंड देन नेक्स्ट वन इज DOG, डॉग। तो क्या हम इस डॉग को सर्कल करेंगे? बिल्कुल नहीं। हम आते हैं थर्ड वन पे। थर्ड वन में फर्स्ट लेटर है ऑमलेट। तो क्या हम ऑमलेट को सर्कल करेंगे? जी हाँ, क्योंकि ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसे सर्कल जरूर करेंगे। नेक्स्ट वन इज ब्रेड। तो क्या हम इस ब्रेड को सर्कल करेंगे? जी नहीं, क्योंकि ब्रेड जो है वो बी है और बी हमारा कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट वन इज उपमा। उपमा कहाँ से स्टार्ट हो रही है स्पेलिंग? यू से। तो हम इसे सर्कल जरूर करेंगे। नेक्स्ट वन इज मिल्क। तो क्या हम इस मिल्क को सर्कल करेंगे? नहीं, क्योंकि एम हमारा कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट फोर्थ। फोर्थ में फर्स्ट वर्ड है पेंसिल। तो पेंसिल जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पी से। तो क्या हम इसे सर्कल करेंगे? नहीं, पी इज नॉट अ वोवेल। नेक्स्ट वन इज अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यू से। तो हम इसे सर्कल जरूर करेंगे। नेक्स्ट वन इज बुक। बुक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बी से। तो हम इसे सर्कल नहीं करेंगे। तो क्या पी कोई वोवेल है? नहीं, यानी कि हम पेपर को भी सर्कल नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक कॉन्सोनेंट है। अब हम नेक्स्ट आते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर के ऊपर। बच्चों, अल्फाबेटिक ऑर्डर का मतलब होता है जस्ट लाइक ABC। किसी भी चीज को जमाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। कई जगह पे इन चीजों का यूज होता है। द अल्फाबेटिक ऑर्डर्स, द 26 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। जो हमारी इंग्लिश के 26 लेटर्स होते हैं उन्हें एक फिक्स ऑर्डर में जमाया जाता है, नॉन एज अल्फाबेटिक ऑर्डर और ABC ऑर्डर, जिसे हम अल्फाबेटिक ऑर्डर कहते हैं या फिर ABC ऑर्डर कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं। दिस ऑर्डर इज यूज्ड इन डिक्शनरीज, डायरेक्टरीज, लाइब्रेरीज एंड सो ऑन। जो ये ऑर्डर होता है वो डिक्शनरीज में, डायरेक्टरीज यानी फोन डायरेक्टरीज और लाइब्रेरी में यूज किया जाता है, और भी इसे कई जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। इन अ डिक्शनरी वर्ड्स आर गिवन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। एक डिक्शनरी में यानी कि एक डिक्शनरी में जो भी वर्ड्स होते हैं उन्हें अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। सो इट इज इजी टू फाइंड अ वर्ड एंड नॉन इट्स मीनिंग। तो इसलिए हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हम किसी भी वर्ड को पढ़ लें, ढूंढ लें और समझ लें, उसका हिंदी मीनिंग भी हमें पता चल जाए। इफ टू वर्ड्स स्टार्ट विद द सेम लेटर। अब हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगर कोई दो वर्ड एक ही लेटर से स्टार्ट होते हैं तब हम क्या करेंगे? जी हाँ, तो आगे देखिए हम क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक GOD एंड GOOD, दोनों में है ना डिफरेंस? GOD एंड GOOD, देन वी कंपेयर सेकंड लेटर। जब कोई दो वर्ड एक ही लेटर से स्टार्ट होंगे तो हम सेकंड लेटर को कंपेयर करेंगे। अब देखिए, इफ द सेकंड लेटर आर ऑल्सो द सेम as in God and good, then we compare the third letter. अब जब हम सेकंड लेटर की तरफ गए तो दोनों का सेकंड लेटर भी सेम है, O and O। तो अब हम क्या करें? जी हाँ, तो अब हम the third letter in God and good are different। तो अब हम देखेंगे कि थर्ड लेटर क्या है उन दोनों का, क्योंकि वो तो दोनों का डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। क्या है वो थर्ड लेटर? दिस आर D and O। क्या है ये लेटर्स? जी हाँ, ये हैं D and O। As D comes before O, ऐसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो D होता है वो O के पहले आता है। तो हम क्या करेंगे? जी हाँ, हम इसे इसी बेस पे कंपेयर करेंगे, और जब हम इसे कंपेयर करेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या पहले आएगा। In a telephone dictionary also,
नेम्स ऑफ पर्सन आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। कोई टेलीफोन डिक्शनरी जो होती है या हमारे घर में भी अगर कोई टेलीफोन डायरी होती है उसमें भी अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर दिए हुए होते हैं ताकि हम किसी भी व्यक्ति का नाम उस अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के बेस पे लिख सकें और जब इमरजेंसी हो तो हम उसे ढूंढ सकें। तो बस ठीक इसी तरीके से टेलीफोन डिक्शनरी में भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स पे ही नाम दिए जाते हैं। सो इट इज़ ईजी टू सर्च द टेलीफोन नंबर ऑफ एनी पर्सन शॉर्टली। तो इससे क्या होगा, कम से कम समय में हम जल्दी से जल्दी किसी भी पर्सन का मोबाइल नंबर निकाल सकते हैं या किसी भी पर्सन का नंबर उसमें से निकाल सकते हैं। इन लाइब्रेरीज द बुक्स आर अरेंज्ड बाय पुटिंग द ऑथर्स सरनेम, पुटिंग बाय ऑथर सरनेम इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। जो लाइब्रेरी होती है उसमें बुक्स को ऑथर यानी जो उसका राइटर होता है उसके सरनेम के बेस पे उसे रखा जाता है और किस आधार पे, अल्फाबेटिक ऑर्डर के साथ अरेंज करके फिर उसे लाइब्रेरी में रखा जाता है ताकि उन्हें ढूंढना मुश्किल ना हो। अब हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। तो सिंपली जब हमारी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि डिक्शनरी में कैसे वर्ड्स अरेंज होते हैं। तो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे। नेम ऑफ सम स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर गिवन इन द बॉक्स। हमें हमारी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स के नाम यहाँ इस बॉक्स में दिए हुए हैं, दिख रहे हैं हमें? जी बिल्कुल। अब हमें कहा गया है अरेंज देम इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, हमें इन्हें अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारी अल्फाबेट का सबसे फर्स्ट लेटर कौन सा होता है? जी हाँ, एफ फॉर एप्पल। तो अब हम ढूंढेंगे इसमें एफ फॉर एप्पल है कहीं? बिल्कुल, ये रहा। क्या नाम लिखा है? अंकित। तो हम सबसे पहले अंकित का नाम लिखेंगे। ओके, तो हमने अंकित का नाम लिख लिया। अब ए के बाद क्या आता है? बी, बी के बाद सी, सी भी नहीं है, सी के बाद डी, ई, एफ, ओहो, जी, एच, आई नहीं है, जे, के, एल वो भी नहीं है, एम, जी हाँ एम है, लेकिन ये तो 2 बार है। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा? तो बिल्कुल हम इसे कंपेयर करेंगे। एम सेम जगह पे है, ओ भी सेम जगह पे है, तो अब हम इसका थर्ड लेटर कंपेयर करेंगे और थर्ड लेटर है एन। अरे थर्ड लेटर भी सेम है, लेकिन हम फोर्थ लेटर भी तो कंपेयर कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो अब हम फोर्थ लेटर की तरफ बढ़ेंगे। तो इसका फोर्थ लेटर क्या है? फोर्थ लेटर है ए और इसका फोर्थ लेटर है यू। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है? ए आता है कि यू? जी हाँ, ए आता है। तो हम सेकंड नंबर पर लिखेंगे मोना का नाम, MONA, मोना। तो थर्ड नंबर पे क्या आएगा? मोनू, MONU, मोनू। नेक्स्ट फोर्थ नंबर। अब एम तक तो हम पहुंच गए, एम के बाद क्या आता है? एन। तो ये रहा एन, एन पे क्या लिखा है? नैना, NAINA, नैना। फिफ्थ नंबर पे हम देखेंगे। अब एम के बाद क्या आता है? NOPQRS। तो हाँ एस तो है इसमें, तो हम अब किसका नाम लिखेंगे? साजिद का, SAJID, साजिद। और 6 नंबर पे लास्ट किसका नाम आएगा? राहुल का, RAHUL, राहुल। तो हो गया ना फिलअप। बिल्कुल डिक्शनरी में इसी तरीके से हमें सारे लेटर्स दिए हुए होते हैं। तो अब इसे ढूंढना आसान हो जाएगा ना? बिल्कुल। तो अब हम आएंगे हमारी एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट की तरफ। राइट द नेम्स ऑफ द सिटीज एंड कंट्रीज इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर। अब इसमें से हम सिर्फ 3 सिटीज के नाम यहाँ लिखेंगे और बाकी के हम होमवर्क में करेंगे। सबसे पहले क्या आता है? ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, लेकिन सी है। तो अब हम सबसे पहले सी की तरफ चलेंगे। तो सी का चेन्नई और चंडीगढ़ का फर्स्ट लेटर सेम है, सेकंड लेटर भी सेम है, लेकिन थर्ड लेटर डिफरेंट है। तो हम इसके बेस पे इसे कंपेयर करेंगे। अब पहले ए आता है कि ई आता है? जी हाँ, ए आता है। तो हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? चंडीगढ़ का।
तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, CHANDIGAR, चंडीगढ़। नेक्स्ट, अब सी से दूसरा भी सिटी का नाम स्टार्ट होता है, क्या नाम है, चेन्नई। तो हम यहाँ लिखेंगे CHENNAI, चेन्नई। लिखा हमने चेन्नई जी, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब थर्ड वन, सी के बाद क्या आता है, डी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी। डी से क्या स्टार्ट हो रहा है, दिल्ली, DELHI। तो अब बाकी के जो कुछ वर्ड्स बचे हैं वो हम अपना होमवर्क करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं सी एक्सरसाइज में। इसमें लिखा है राइट द नेम्स ऑफ द फ्रूट गिवन बिलो इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर। हमें इन्हें अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हुए जमाना है। तो वैसे तो ये अरेंज नहीं है, लेकिन हम इसे अरेंज कर सकते हैं। तो हमारी अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है, ए फॉर एप्पल। जी हाँ, क्या हमें इसमें एप्पल नजर आ रहा है, ये रहा हमारा एप्पल। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एप्पल, APPLE, एप्पल। नेक्स्ट, अब ए के बाद क्या आता है, बी। तो बी नाम से कौन सा फ्रूट होता है, जी हाँ, बी नाम से होता है हमारा बनाना। अब हम सेकंड नंबर पे बनाना लिखेंगे, BANANA। बनाना को हिंदी में क्या कहते हैं, केला। नेक्स्ट, सी। क्या सी से किसी फ्रूट का नाम आता है, डी। डी से कोई फ्रूट, ई से कोई फ्रूट, एफ नहीं, जी। जी बिल्कुल आता है, जी से आता है ग्रेप्स। तो हम यहाँ पे ग्रेप्स लिखेंगे, GRAPES। तो बच्चों, अब बाकी के फ्रूट्स के नाम हम खुद लिख सकते हैं ना, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। हमें इन्हें अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है। नाउ, तो आज हमने पढ़ा अल्फाबेटिक ऑर्डर्स के बारे में। तो अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हम डिक्शनरीज को भी इजीली देख सकते हैं। हमारे लिए किसी भी स्पेलिंग को ढूंढना कोई मुश्किल नहीं होगा जब हम इन्हें अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो था ना इजी, हम सोचते हैं उतना टफ कुछ नहीं होता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।